वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। भाई मेरा नाम है राकेश कुमार, सभी भाइयों को राम राम। मैं रहता हूँ भाई यूके के अंदर लंदन में, और मेरी बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी है, न्यू यूनिवर्सिटी, जो कि हाई बेकअप में है। काफ़ी मैसेज आ रहे थे स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग, तो स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग मैंने सोचा वीडियो बनाएं। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, आई होप भी इस वीडियो में या पिछली वीडियो में सही होगी वॉइस। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ काम के रीज़न, और थोड़ा बहुत मतलब भी पर्सनल काम हो गया था, इस वजह से एक्टिव नहीं रह पाए, तो इस वजह से भाई सॉरी। और आज हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप के ऊपर। भी स्टूडेंट्स कहते हैं भी हम बैचलर के ऊपर आ जाएं यूके, और उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप ले लेंगे, या फिर हम अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे, एज ए स्किल्ड वीज़ा करवा लेंगे। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा होता है वो टायर 4 वीज़ा होता है, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो टायर 2 वीज़ा होता है। तो वीज़ा यहाँ पे स्विच हो जाता है, स्विच करवा सकते हैं आप। स्टूडेंट वीज़ा से आप डिपेंडेंट भी जा सकते हैं यहाँ पे मैरिज शादी करवा के, और स्टूडेंट वीज़ा से आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर भी जा सकते हैं टायर 2 पर आपके लिए उसके लिए आपको चाहिए एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वाला कंपनी, या फिर एक लाइसेंस वाली कोई, मान के चलो आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होना चाहिए, और आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, तो इस तरह से वीज़ा हो जाता है। यहाँ पे स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, आपने सुना ही होगा। पीछे एक भाई ने यहाँ पे साउथ हॉल से एक वीडियो बनाई थी, जो कह रहा था भी लड़कियों के साथ स्कैम हो रहा है, जो मतलब भी कॉल किया जा रहा है, ये आपसे मतलब भी कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं, फिर या फिर मतलब भी गलत हरकत कह सकते हो आप, जैसे भी वीडियो बनाया जाता है। तो स्पॉन्सरशिप्स के रिगार्डिंग ये हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को घर से प्रेशर होता है, घर पे पैसे भेजने होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट का करते करते अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख खर्चा आ ही जाता है इंडिया से जो आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनको मतलब पैसे की भी दिक्कत होती है, जॉब स्ट्रगलिंग आपको पता ही है अभी, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो एक बार जॉब मिलना मुश्किल होता है। जो एक्सपेक्टेशंस होती है इंडिया से आते टाइम भी हम 4 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे, या 5 लाख रुपए कमाएंगे पर मंथ, तो एक बार स्टार्टिंग में आते ही नहीं होता। भी फर्स्ट मंथ ही आगे आप 5 लाख हो गए, फिर तो 5 महीने में पूरे हो गए आप इंडिया, मतलब आप 5 महीने में तो आपका उतर गया, और 5 महीने में यूनिवर्सिटी निकल गई, फिर तो करना ही क्या है, फिर तो पैसा ही पैसा है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे भी स्पॉन्सरशिप क्या है, और कौन कौन इसको ले सकते हैं, और कैसे मिलती है स्पॉन्सरशिप का। अगर यहाँ पे अगर मतलब भी रूमर्स फैले आपको देखें तो भी कोई कहता है भी 15,000 पाउंड में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई कहता है 17,000 पाउंड में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई 10-12 में दिलवा रहा है। वो क्या करते हैं भी स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट्स को कह देते हैं भी आप 2-3 हज़ार पाउंड हमें दे दो तो हम आपकी स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे। तो स्टार्टिंग में वो 2-3 हज़ार स्टूडेंट है मतलब भी कहीं से भी जुगाड़ करके घर से यहाँ पे जो उसकी हार्ड अर्निंग मनी होती है वो मतलब स्टूडेंट्स चक्कर में फंस जाते हैं, वो स्पॉन्सरशिप के पैसे। हालांकि कई कहते हैं भी हमने करवाया भी है, भाई हो सकता है करवाया भी, मेरी निगाह में भी तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जो कह भी हाँ भी 15,000 पाउंड के अंदर मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई। तो स्पॉन्सरशिप का ये सीना भी, स्पॉन्सरशिप तभी मिलेगी आपको जब आपके पास उसके रिलेटेड स्किल है फ्री के अंदर। मैं पैसों की देखो मेरे पास कोई मतलब भी नोन नहीं है जो पैसों में ये काम करवा दे, या फिर ना मैं इसी से किसी से मिला हूँ। हाँ ऐसे लोगों से ज़रूर मिला हूँ, या फिर मेरे साथ वाले ने करवाया है फ्री के अंदर, बिल्कुल भी मतलब जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वाले को कुछ नहीं देना होता। एम्बेसी फीस लगती है आपकी एक, या फिर सोलेस्टर आपको चार्ज करता है, उसकी 500 या फिर 1000 पाउंड होता है सोलेस्टर का। वकील का होता है जो होता ही है, क्योंकि फाइल लगाने के एजेंट अलग अलग पैसे लेते हैं। इंडिया में 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो 500 to 1000 डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ले लेते हैं। तो रही बात अब स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको ट्रेनिंग का डिपेंड करता है कंपनी पर भी, आपको ट्रेनिंग पेड है या फ्री है, या फिर आपको कोई ऐसा लाइसेंस चाहिए जो डी-एस्केलेशन ट्रेनिंग होगी, जो मतलब भी हेल्थ से केयर होम से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, वो सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको पेड करके वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे NVQ लेवल्स में होते हैं हर चीज़, चाहे कंस्ट्रक्शन कर लो, चाहे केयर होम कर लो, चाहे हेल्थ कर लो। तो इंडिया में जैसे डिग्री के हिसाब से होता है, इसमें NVQ लेवल आप क्लियर करते जाते हो। तो MBA जो मास्टर्स डिग्री है वो आती है लेवल 7 के अंदर। तो लेवल 1 से स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब छोटे होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 7, 8 तक जाते जाते वो मैनेजर या फिर हाईएस्ट जो आपको कैसे मैनेजर होता है जो होता है। तो हम केयर होम की अगर बात करें तो केयर होम है हेल्थ से रिलेटेड। इसमें 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको केयर देना, केयर गिवर होते हैं उनको ओल्ड पीपल होती है उनको केयर देना। एक होता है सपोर्ट वर्कर।
सपोर्ट वर्कर क्या होता है? सपोर्ट वर्कर वो होता है जो मान के चलो या तो कोई मेंटली इल है या फिर ड्रग एडिक्ट है, जिस हिसाब से इसको वो कैपेबल है चीज़ों को करने के लिए, पर उसके माइंड को बस एक मतलब हिंट देनी होती है भी इस टाइम तेरे को ये करना है, तो वो होता है सपोर्ट वर्कर। अगर किसी को नाश्ता करना है या फिर मूवी देखनी है, खाना खाना है, तो वो एक लिस्ट होती है, पूरी फाइल बनी हुई है, उसमें होता है भी हाँ इस टाइम इसको खाना ब्रेकफास्ट देना है, इस टाइम इसको लंच देना है, इस टाइम इसको डिनर देना है। तो वो खुद से खाना बनाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं हाथ पैर टूटे हुए इंसान नहीं है, तो इंसान होते हैं, पर उसको ब्रेन से ज़्यादा ब्रेन में उनके दिक्कत होती है, तो उनको बस एक स्टार्टर देना होता है, वो होते हैं सपोर्ट वर्कर। केयर गिवर वो होते हैं जो मतलब जिनको केयर से रिलेटेड होता है, जो खुद का काम नहीं कर सकते, उनका मतलब भी काम करना, उनको नहलाना पड़ता है, जो भी होता है केयर होम का केयर से रिलेटेड काम होता है, वो कैरिंग। तो स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो स्पॉन्सरशिप कई स्टूडेंट्स के मन में होती है भी हम इंडिया से क्या होता है बैचलर के ऊपर चले जाएं, बैचलर के ऊपर जाने के बाद वहाँ से अपना वीज़ा चेंज करवा लेंगे। मेनली स्टूडेंट्स किस चक्कर में ये करते हैं? जब करते हैं जब वो अपनी फ़ीस नहीं पे कर पाते। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को घर पे पैसे भेजने होते हैं, या फिर कह लो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, कंडीशंस बन जाती हैं, तो वो नहीं चाहते, या तो वो फिर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होते, या फिर उनसे असाइनमेंट नहीं होती, या फेल हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं भी हम अपना वीज़ा चेंज करवा के और केयर होम में स्पॉन्सरशिप ले लेंगे। 5 ईयर्स की स्पॉन्सरशिप है, पहले 3 ईयर का वीज़ा मिलता है, उसके बाद वही कंपनी आपको 2 ईयर का वीज़ा देता है। तो आपको पहले 3 साल की BRP आएगी, उसके बाद आपका 2 साल का BRP आएगा। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आप इनडेफिनेट के लिए यहाँ पे मतलब भी कह सकते हो, इनडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो केयर होम का होता है स्किल। सो मेनली यहाँ पे केयर होम जो पॉपुलर है वो है हेल्थ में। हेल्थ के अंदर मान के चलो भी, हेल्थ के अंदर यहाँ पे कह रहे हैं भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो मेनली यहाँ पे जो लोग फ्री के अंदर स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिन कंपनियों को रियल में वर्कर्स की ज़रूरत है, उनको चाहिए नर्सिंग स्टाफ जिनका बैकग्राउंड नर्सिंग से हो, जिन्होंने एजुकेशन नर्सिंग में कर रखी हो। अब जिन जिन लोगों ने नर्सिंग के अंदर 4 ईयर की बैचलर इंडिया से कर रखी है, उनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे बहुत सारी इंडीड यहाँ पे टोटल जॉब्स होगी, इनके ऊपर अप्लाई करें, ईजिली उनको जॉब्स मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पिछले ही कुछ दिनों की रिपोर्ट है भी, नर्सेज NHS यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें से 40,000 नर्सेज और इन सारी चीज़ों से मतलब भी उन्होंने रिज़ाइन दिया है, या तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा या पे रेट कम होगा। जैसे ही यहाँ पे 18 से 20 25 पाउंड पर आवर मिलते हैं केयर वर्कर्स और सपोर्ट वर्कर्स को। अगर आपको एजुकेशन बेटर है, अगर आपको नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपका बैकग्राउंड है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ईजिली मिल जाता है। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, इंडिया से मतलब BA कर रखी होती है, यहाँ पे आते हैं, MBA में एडमिशन ले लिया, मास्टर बिजनेस से रिलेटेड कोर्स आते हैं। 90% स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ से बिजनेस में, तो कोई होटल मैनेजमेंट में आ गया, कोई मैनेजमेंट में आ गया, मतलब घूम फिर के सारा आना ही ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड है, इन्हीं में एडमिशन मिलता है। हाँ मैं बता दूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का बता दूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का 75% बिजनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक MBA कोर्स से आ रहा है। 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उस यूनिवर्सिटी में, जो 15,000 एच पर्सन पे कर रहा है। तो आप लगा सकते हो भी एजुकेशन कितना बड़ा मार्केट है। UK के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इतने स्टूडेंट आ रहे, इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप चेंज करवाओगे वीज़ा, तो मतलब भी आपके पास कुछ होना चाहिए ऐसा भी, हाँ नहीं तो आप फ्रॉड में फंस जाओगे। कोई आपको बोल दे भी 12-13-15 हज़ार में करवा देंगे, 2-3 हज़ार पाउंड आपसे पहले ले लेगा, उसके बाद नहीं हुआ तो धीरे धीरे आपको 1000-1500 करके मोड़ते कोई आपका 1500-2000 खा जाएगा। उसका गया क्या? कुछ नहीं गया उसका। आपकी जो मतलब भी बहुत मेहनत से कमाई हुई है, तो सोच समझ कर लगाएं, कोई ऐसे डिसीजंस ना ले जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े। कोई आपको ऐसे ही फाइल लगवा दे, फिर एम्बेसी के अंदर ईमेल कर दे, तो इस चीज़ से बी अवेयर रहें। यहाँ पे जिस एजुकेशन में आ रहे हो, अगर आपका बैकग्राउंड है बढ़िया, इंडीड के ऊपर CV बना के, कवर लेटर बना के, इंडीड के ऊपर, टोटल जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई करें। आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको जॉब्स के ऑफ़र आ जाएंगे, जॉब्स के ऑफ़र आ जाएंगे, आप उनको बात करो ईमेल के थ्रू, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, उनसे बात करो। अगर आपको वो स्पॉन्सरशिप के लिए हायर करें, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, जब आप यहाँ पे आ जाओ, आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप मेनली ट्राई करो, जो स्टूडेंट्स यहाँ मतलब भी एक वे ऑफ एंटरिंग के जरिए एंटर हो जाते हैं, तो वो आप ट्राई करो ना, आप केयर होम के अंदर जॉब करो,
केयर होम के अंदर आप जॉब करोगे, 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाएगा, फिर आप हाँ ऐसे कह सकते हैं भी 1 साल आपने केयर होम में काम किया है, कोई कंपनी को आपकी ज़रूरत है वो आपको हायर करी। मोस्टली मेनली तो जिस कंपनी में आप ढंग का काम करोगे वो कंपनी आपको जान ही नहीं देगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मेंटली लोग होते हैं जिनको हमने सपोर्ट करनी है या फिर केयर वर्कर का काम करना है, वो क्या करते हैं मेंटली अटैच्ड हो जाते हैं वर्कर से, तो उनको वो बंदा चाहिए चाहिए होता है, उनके बिना मतलब उनको अपनी बर्थडे पार्टी पे वो बंदा चाहिए होता है, कोई फंक्शन होता है उस पर चाहिए होता है, मतलब वो मेंटली जुड़ जाते हैं उन लोगों से, तो वो कंपनी नहीं चाहेगी भी वो बंदा लीव करे, क्योंकि यहाँ पे जो केयर वर्क जो आपको बता दें भी पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो पेशेंट अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेस के कारण क्या यहाँ पे क्या लोग हो जाते हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण, तो उनको केयर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है यूके का। मेनली आपको कह दूँ भी मैं मिल ही जाएंगे भी, एक एरिया के अंदर कम से कम 10 से 15 केयर होम्स मिल जाएंगे, हर बंदे ने अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रखा है जैसे, तो उनका पूरा प्रोफाइल होता है भी इनके साथ क्या हुआ है स्टार्टिंग से, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, इनको क्या करना है, इनको क्या खाएंगे, ये पूरा डॉक्टर से पूरा प्लानिंग होता है। तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर किसी ने इंडिया से कोर्स कर रखा है तो डॉक्टर से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आएँ आप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया स्कोप है। पर किसी ऐसे एरे गेरे के चक्कर में ना फंसे जो आपको बोल दे भी हाँ अभी देख भाई तू ये सोच भी 15,000 पाउंड तेरी फीस है 1 साल की, 3 या 4 साल की तेरी बैचलर होगी, 3 साल की मान के चलें तो 45 लैक्स हो गया, 45,000 पाउंड हो गए, तो तेरे को तो 15,000 के अंदर स्पॉन्सरशिप मिल रही है और तेरे को वीज़ा मिल जाएगा, 5 साल का बढ़िया काम कर और मज़े मार। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, किसी भी भाई कोई भी भाई फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। हाँ जिनका हेल्थ केयर से रिलेटेड बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे 6 और 3 मंथ्स का काम करें, यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया फिर कोई ऐसी कंपनी में अप्लाई करें ऑनलाइन सर्च करके भी, जिनको इंटरनेशनली डिमांड है, या फिर इंडिया से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ से आप नर्स हो, वहाँ पे आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आप इंडीड या टोटल जॉब्स ओपन करके, लिंक्डइन हो गया, इनके ऊपर आप अपना बढ़िया सीवी बना के अपलोड करो, कोई ना कोई आपको ज़रूर अप्रोच करेगा। यूके से नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा नर्सिंग की डिमांड है, यूएसए में नर्सिंग की डिमांड है, यूरोप में पूरे यूरोप में नर्सिंग की डिमांड है। तो मेनली फ्रॉड के चक्कर के अंदर क्यों फंसना है। तो एक तो चीज़ ये होगी केयर होम की। अब भाई इन चीज़ के अंदर आपको मैं बता दूं कि एनएचएस में बढ़िया डिमांड है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो आपको करवा के देगा, जो आपको चल मान के चलो किसी ने करवा दिया आपका, एम्बेसी पूछेगी क्वेश्चन पूछेगी उनको भी, इस बंदे ने जैसे मेरा एग्जांपल ले रहे थे बीए कर रखी है, तो अब ये बीए करने के बाद अगर अब केयर होम में आ रहा है, क्या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें मैटर कर जाती है। तो फिर वो आपके जो स्पॉन्सर करने वाले हैं उनको ईमेल करके पूछेगी कि हाँ भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो सैलरी का अगर मैं आपको बता दूं भी, जो स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी या जैसे भी है जो आपको किसी ने दिलाई है करेगी, उसकी कितने की वो मिनिमम वेज रखेंगे, आपको 10 पाउंड के ऊपर रखेंगे, जहाँ पे मिनिमम वेज 995 है, पता नहीं 99045 है, ऐसा कुछ है, तो मिनिमम वेज के ऊपर रखेंगे। पर जब आप अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हायर होगे तो वो 18-19 पाउंड तक, 15 से ऊपर ही जाएगी। तो अपना क्यों घाटा करवाना, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, तो आपको 5 ईयर्स उनके साथ काम करना पड़ेगा सेम रेट के ऊपर, जैसे जैसे मिनिमम वेज पे पर रखते हैं आपको। तो क्यों अपने थोड़ा सा मतलब भी स्ट्रगल करके, थोड़ा सा एफर्ट्स करके ढंग की एक जॉब, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशरों के हैं जो 15-15, 18-18 पाउंड पर आवर देते हैं नर्सिंग वालों को। तो मैं ये कहूँगा भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस चीज़ के बारे के अंदर, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करके, यही हो किसी के मतलब भी फ्रॉड के चक्कर में भाई ना फंसें। अगर आपका बैकग्राउंड है तो इस चीज़ में ट्राई करें, नहीं तो आप इंडिया से कोई कंस्ट्रक्शन सी, इलेक्ट्रीशियंस की इन वाली डिग्रियों में यहाँ पे आए, आपका पीएसडब्ल्यू में बढ़िया काम चलेगा। उसके बाद आप एक्सटेंड करवाना हो, जैसे ही आगे मास्टर्स में आ रहे हैं वो पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, जो बैचलर में आ रहे हैं वो मास्टर्स कर सकते हैं, 2 साल का पीएसडब्ल्यू तो मिल ही रहा है। तो इस चीज़ में ना अप्लाई करें। और थैंक यू भाई, यही कहना चाहूँगा। अभी बेस्ट ऑफ लक जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।